की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे वो लोगों से बात कर रही हैं और जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, डरी हुई हैं। उनके डर इस बात का है कि कभी भी कोई आ सकता है, इसलिए वो खुद को सिक्योर फील नहीं कर रही है। लेकिन एफआईआर में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जिस तरीके से हिंसा हुई उस दिन जो महिला पुलिसकर्मी है उनके साथ भी अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचने की कोशिश की गई। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन नागपुर हिंसा में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे हिंसा करने वाले लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा, महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की, उनकी वर्दी खींची। नागपुर के कुछ हिस्सों में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है, पुलिस अलर्ट है। हमारे साथ राहुल सर हैं जो कि डीसीपी जोन 2 हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी आप लोग अलर्ट हैं, तमाम कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी सिचुएशन कैसी है? कल आप लोग रूट मार्च भी निकाल रहे थे, लोगों में भरोसा बन रहा है कि अब इलाके में शांति है। कब तक ट्रैक पे लौटेगा नागपुर वापस? यह तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है, लागू है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों को अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए, आपने 46 अरेस्ट भी किए। कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारी अलग टीम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें डिटेल में इतने मैं बता नहीं सकता आपको। इन्वेस्टिगेशन का है तो इतना डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ऑन फील्ड हमारा पूरा कंट्रोल है और सिचुएशन भी नॉर्मल है। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आईडीपी जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। सर, अभी सीसीटीवी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या उनके बेसिस पर अरेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि डिटेन करने की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है। जो फुटेज मिले हैं मीडिया के माध्यम से मिले, कोई प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल के रिकॉर्डिंग किए, वो भी हमको मिले। उसके अनुसार आइडेंटिफिकेशन चालू है। तो लगातार नागपुर हिंसा की जांच चल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो पत्थरबाजी हुई, क्या वो कश्मीर के पैटर्न पर हुई है? क्या उसी तरीके की प्लानिंग यहां पर की गई थी? क्या ये सोची समझी साजिश थी? कई सवाल ऐसे हैं जो उठ खड़े हुए इस हिंसा के बाद, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, कैसे चुन चुनकर हिंदुओं के मकानों और पुलिस पर हमला किया गया, कैसे लिखी गई इस हिंसा की पटकथा, किसने लगाई उपद्रव किया, सब कुछ सामने आ गया है। मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होने के बाद अब सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र गृह विभाग का दावा है कि नागपुर हिंसा में जिस तरह से पथराव हुआ उसका पैटर्न कश्मीर पथराव के जैसा लग रहा है। महज 4 घंटे के अंदर मैसेज भेजकर लोगों को संगठित करना, आसपास के पत्थरों से हमला करना, पुलिस को निशाना बनाना, ये कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए एजेंसियां कश्मीर पथराव पैटर्न एंगल से भी मामले की जांच कर रही हैं। नागपुर दंगों की प्राथमिक जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नागपुर में कर्फ्यू जारी रखा जाए या नहीं। ये बात साफ हो चुकी है कि नागपुर में हिंसा के दौरान पथराव के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। कट्टरपंथियों ने किन किन जिलों से अपने साथियों को बुलाकर पथराव किया, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा और आगजनी की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें हंसापुरी में हिंसा के दौरान समुदाय विशेष न सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पेट्रोल बम से आग लगाते, बल्कि नाराए तकबीर करता नजर आ रहा है।
नागपुर में हिंसा और आगजनी के तमाम वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में जो युवक है वो बाइकों में तोड़फोड़ और उसके बाद आगजनी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि वीडियो में युवक के चेहरे ढके हुए हैं। वो बाइक को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद बाइक का जो पेट्रोल टैंक है उसमें आग लगाते हैं। आग लगाने के लिए बोरी का इस्तेमाल करते हैं। बोरी को पहले पेट्रोल में भिगाया जाता है और उसके बाद उसे जलाकर अलग अलग बाइकों पर फेंक दिया जाता है। इसी को देखते हुए 1 दर्जन से भी ज्यादा बाइकें जो है वो जलाई गई और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो युवक उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा रही है। वो महज 20, 22 या 25 साल के ही लग रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने चेहरे ढके हुए हैं। जो इस बात का सबूत है कि हिंसा में समुदाय विशेष के लोग ही शामिल थे। जिस तरह से नागपुर में पत्थरबाजी और हिंसा हुई उससे साफ है कि दंगा प्री प्लान था और इसके लिए आदेश कहीं और से आया और आदेश मिलते ही उन्मादी हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर नागपुर हिंसा मामले को लेकर 8 लोगों ने सरेंडर किया है, तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार पूरे मामले में धरपकड़ की जा रही है और शिकंजे में अब हिंसा का सरगना फहीम खान भी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर ये कि नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर कुछ लोगों ने खुद ही आके सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको लगातार, जहां पे हिंसा केस को लेकर के 8 लोगों ने यहां पर सरेंडर किया है और ये वो लोग हैं जो शायद पुलिस की कार्रवाई से डर गए या जिन्हें लगा कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो जो पुलिस का शिकंजा है वो कसा जाएगा। तो हिंसा केस में 8 लोगों ने सरेंडर किया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक पर। जिस तरीके से यहाँ पे नागपुर हिंसा को लेकर अब तक अगर बात की जाए तो 57 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि इस हिंसा मामले में 8 लोगों ने सरेंडर किया है, खुद सरेंडर किया है आकर के। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो नागपुर हिंसा मामले को लेकर पुलिस की ओर से लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और जो नकाबपोश चेहरे थे वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से आरोपी को पकड़ने में ढिलाई बरती जा रही है और उसकी वजह से सब लोगों ने आरोपियों को सलाह दी के बाद शहर का माहौल ख़राब ना हो, अपने शहर के में जो शांतता है वो शांतता रहे, इसलिए सभी लोगों ने उनको ये सुझाव दिया कि सभी आरोपी ने पेश होना चाहिए। उसके फलस्वरूप आज आरोपी खुद होकर यहाँ पर पेश हुए और अभी उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले पुलिस वाले। कौन से सेक्शंस लगाए गए उनके ऊपर और क्या आप अभी बेल के लिए प्रे करेंगे? शुरुआत में आंदोलन के तुरंत बाद, हालांकि ये आंदोलन उन्होंने परमिशन लेकर किए थे, पुलिस विभाग द्वारा पूरी उसको परमिशन थी, लेकिन उसके बाद शहर में कुछ अप्रिय वो रिफल्केशन। और उधर नागपुर हिंसा पर इसकी ओर से बड़ा बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि हिंसा समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया दरअसल कि औरंगजेब का आज कोई महत्व नहीं है। आरएसएस की ओर से बाकायदे जो जवाब है वो दिया गया और ये कहा गया कि जो पुलिस कार्रवाई जो है वो कर रही है, कार्रवाई होती रहेगी। सुनवाते क्या कुछ कहा गया। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point.